साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देवेंद्र फिजियो सफ़र पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपसे अनुरोधपूर्वक यही यात्रा है, प्लीज़ कृपया बनाए रखें। दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी एक ऐसी कहानी जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कोई माँ सिर्फ अपनी प्रेमी के लिए कैसे कर सकती है। एक माँ जिसकी 5 साल की बेटी है, वो अपने प्रेमी के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा निर्णय लेती है कि 5 साल की छोटी सी बच्ची को मौत के गले लगा देती है। ये कहानी कुछ ऐसी है। और जल्दबाजी, ऐसी जल्दबाजी जिससे पूरे परिवार को, स्वयं को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, जालौन। जालौन का एक पुलिस स्टेशन पड़ता है माधवगढ़। माधवगढ़ का एक गांव होता है सिरसा दोगड़ी। वहाँ पे एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 47 वर्ष होती है, ओम प्रकाश नाम होता है, जिसकी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया छोड़ के जा चुकी होती है। उसका अकेला इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है अश्विनी, जिसकी उम्र होती है 27 वर्ष। अश्विनी की शादी हो रखी थी, पत्नी का नाम राधा था और उम्र थी उसकी 25 वर्ष। 2 बच्चे थे, एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 5 वर्ष, नाम था सैनी, और एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र थी लगभग 3 वर्ष। जो अश्विनी है वो मजदूरी करता और उसका पिता दूसरों के खेतों में खेती किसानी करके परिवार का पालन पोषण या भरण पोषण करते। होता क्या है, अश्विनी अपनी बेटी यानी कि सायनी को, जो कि 5 वर्ष की है, उसे बहुत प्यार करता। शाम को जब भी आता उसे दुलार करता और पूरे दिन की थकान उसे प्यार करके दूर करता। लेकिन 4 अप्रैल 2023 को होता क्या है, वही प्रक्रिया चलती है। वो काम पे गया था, उसका पिता जो तबीयत ठीक नहीं तो घेर में और अपना रुक जाता है वहीं और अपने बच्चों को खिलाता है। जब शाम को अश्विनी काम से वापस अपने घर आता तो अपनी बिटिया को देखता, सायनी को, तो दिखती नहीं उसे। तो अपनी पत्नी से पूछता कि सायनी कहाँ है, तो कहती अभी तो यहीं थी, बाहर पिताजी से पूछ लीजिएगा। तो वो दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी सायनी कहाँ है। तो वो कहते हम पे 2 बजे तक तो थी, पर 2 बजे के बाद तो घर चली गई थी, मुझे तो पता नहीं। फिर क्या था, अश्विनी अपनी गुड़िया के लिए, अपनी बिटिया के लिए चिंतित होता है और उसे ढूंढना शुरू करता है। ढूंढते ढूंढते 6 बजे से 8 बज जाते हैं, पर वो छोटी सी गुड़िया जिसकी उम्र 5 वर्ष है नहीं मिलती है। अश्विनी और उसके पिता चिंतित होते। जब 8 रात के बज जाते तो अश्विनी दौड़ा दौड़ा पास के पुलिस स्टेशन जाता और पुलिस को अपनी बच्ची की, जो कि 5 साल की है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट या सूचना देता है। पुलिस भी सीरियस लेती है। पुलिस तुरंत ही उसके साथ आती है, गांव में ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते 2-3 घंटे और बीत जाते हैं। फिर पास के ही पुराने हॉस्पिटल के पास में केले की झाड़ी में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई डेड बॉडी दिखती है। तो पुलिस सायनी के पिता यानी कि अश्विनी को बुलाती है और कहती है देखिए, चेक करिए। तो वो देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगता, क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था। वो जब रोने लगता तो पुलिस भी समझ जाती है कि हम जिसकी तलाश कर रहे थे ये वही लड़की की डेड बॉडी है। पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए, उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती।
होता क्या है, जब भेज देती तो फिर अब हत्या कौन कर सकता है, पुलिस इस चीज़ को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस परिवार वालों से भी पूछताछ करती। पुलिस कई एंगल से, बलात्कार के एंगल से या दुश्मनी के एंगल से, सारे एंगल से छानबीन करती, पर कोई भी हत्यारोपी नहीं मिलता। अंत में पुलिस जो गांव के गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनको भी उठा लेती है, पर वो भी कहते साहब मुझे कुछ भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक परिवार पे ही जा रहा था, तो घूम फिर के पुलिस परिवार से ज़रूर पूछताछ कर रही थी। इसी बीच होता क्या है, पुलिस अश्विनी की और उसकी पत्नी राधा की दोनों की सीडीआर निकलवाती। जब सीडीआर निकलवाती तो अश्विनी की सीडीआर में कोई भी नंबर सस्पेक्टेड नहीं था, पर राधा की सीडीआर में एक नंबर सस्पेक्टेड था, जिससे राधा की 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। तो पुलिस तुरंत ही पता करती है कि इसके किसके नाम रजिस्टर्ड नंबर है। तो पता लगता है कि अश्विनी का पड़ोसी एक है जिसका नाम नेत्रपाल है, उसी के नाम रजिस्टर्ड है। तो पुलिस तत्काल ही नेत्रपाल को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाती और उससे कड़ाई से जब पूछताछ करती तो वो सारी चीज़ें बता देता, और कुछ चीज़ें वो ऐसी भी बताता जिसमें राधा भी सस्पेक्टेड थी। पुलिस तुरंत ही राधा को उठा लेती है और राधा से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो राधा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जब पुलिस सीडीआर और उसके प्रेमी को साथ में बैठालती है तो राधा को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि अब जो कुछ भी था वो सामने आ गया है। तो तुरंत ही वो पुलिस को बताना शुरू करती। वो बताती हमारा पड़ोसी नेत्रपाल, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, और हमारे उसके आपस में प्रेम संबंध है। पुलिस विस्तार पूर्वक, वो ऐसे शॉर्ट में बताना चाह रही थी, पर पुलिस विस्तार पूर्वक सुनना चाह रही थी। तो पता लगता है कि राधा के पिता का नाम नरेश तिवारी है और नरेश तिवारी की पत्नी का नाम उमा है। 2 लड़कियां होती हैं, एक का नाम राधा होता है, एक का नाम सुधा होता है। 5-6 साल पहले 19 वर्ष की उम्र में, चूँकि परिवार की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी, तो राधा की 19 वर्ष में अश्विनी के साथ, मतलब अपने मैचिंग के साथ, जो मतलब पैसे की मैचिंग के साथ, वो राधा की शादी अश्विनी के साथ कर देती। पर राधा के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरे नहीं हो पा रहे थे। हो क्या रहा था कि अश्विनी अपने काम पे चला जाता था, पिताजी अपने काम पे चले जाते थे, और जो घर का काम कुछ लाना भी होता था तो ये राधा अपने आप मार्केट जाके लाती। जब मार्केट में जाती तो एक दिन पड़ोस का ये नेत्रपाल उसे मार्केट में मिल जाता है। नेत्रपाल उसे अच्छे से जानता था और ये भी पता था कि अश्विनी की पत्नी खूबसूरत है। तो जैसे उसे मौका मिलता वो मार्केट में उससे बातचीत, राधा से बातचीत शुरू करता, और तो और वो जो मार्केट का सामान था वो भी भाभी जी घर करके घर पहुंचा देता। ऐसे ऐसे नेत्रपाल का राधा के घर आना जाना शुरू हुआ। दोनों के बीच आपस में प्रेम संबंध बढ़ा, और जो घर में कोई रहता नहीं था तो धीरे धीरे वो प्रेम संबंध बनने तक पहुंच गया। और एक प्रक्रिया लगभग जब भी मौका मिलता नेत्रपाल राधा के घर चला जाता और संबंध बनाता। लेकिन 5 अप्रैल 2023 के दिन उसे पता लगता कि नेत्रपाल अश्विनी घर नहीं है और उसके ससुर जी जो हैं वो भी घर नहीं है। तो वो थोड़ा नशे में था और राधा के घर पहुंच जाता है। नशे के चक्कर में या जल्दी के चक्कर में वो गेट दरवाज़ा बंद करना भूल जाता और आंगन में ही राधा के साथ संबंध बनाने लगता। जब संबंध बनाने लगता इतने में राधा कहीं से घर में आ जाती है, जो साहिनी होती है वो घर में आ जाती है तो वो चिल्लाने लगती है। इतने में
नेत्रपाल जो उसकी गुड़िया थी 5 साल का, उसका मुंह दबा देता है। अब होता क्या है कि राधा के दिमाग में आता है कि शाम को इसके पिता, उसका मतलब उसका हस्बैंड आएगा तो ये सारी बातें उसको बता देगी। तो इसके दिमाग में आता है कि अगर हमने कुछ ना इसका कुछ भी नहीं किया तो ये कहानी गंभीर हो जाएगी। तो दोनों आपस में निर्णय लेते हैं कि हम इसी को आज समाप्त कर देंगे, जिससे बात जो है वो यहीं समाप्त हो जाएगी। और दोनों मिलके उसकी गला और नाक दबा के हत्या कर देते हैं। और जब आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता तो नेत्रपाल जाता हॉस्पिटल के, पुराने हॉस्पिटल के पास केले की झाड़ी में सफ़ेद कपड़ा लपेट के उसे वहाँ छोड़ देता। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो राधा और उसके प्रेमी नेत्रपाल को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जब ये बात गांव वालों को पता लगती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहते हैं कि एक माँ जिसकी मात्र 5 साल की बच्ची है, वो अपनी बच्ची की सिर्फ प्रेमी के लिए हत्या कर दे, ये कैसे हो सकता है? कितनी निर्दयी होगी वो माँ। और गांव के लोग उसके बारे में, मतलब उसकी माँ के बारे में, राधा के बारे में तमाम बातें करते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए देवेंद्र वीडियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।